अब सबसे ज़्यादा जो हमारी गलती होती है वो यहाँ पर ही होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब कंधी को डाउन करते हैं, बहुत से लोग यहाँ से कंधी को डाउन कर देते हैं, बहुत से लोग यहाँ से कंधी को डाउन करते हैं। तो दोस्तों उनका जो शोल्डर है वो डाउन हो जाता है। यदि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो आपका जो पीस है वो खराब हो जाएगा। तो आपको जब भी यहाँ पर डाउन करना है वो आपको यहाँ पर। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं अस्तर वाले शूट की कटिंग करना। तो दोस्तों अस्तर वाले शूट की कटिंग तो सभी कर लेते हैं, लेकिन सही तरीका क्या होता है जो 85% लोग गलती करते हैं सूट की कटिंग करते समय। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि सूट उनका ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, अस्तर में झोल हो जाता है, अस्तर का जो दामन है वो एक तरफ हो जाता है, सही तरीके से अस्तर नहीं बैठता है, अस्तर में फुलाव रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं परफेक्ट तरीके से अस्तर वाले शूट की कटिंग करना। किसी भी आप सूट की कटिंग करेंगे तो इस वीडियो को देखकर आप हर तरह के सूट को बना सकते हैं। तो इसमें हमने आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताया हुआ है सूट की कटिंग करने का। एक परफेक्ट तरीका क्या होता है अस्तर वाले शूट की कटिंग करने का, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपको कभी भी अस्तर वाले शूट में जो शिकायत आती है वो नहीं आएगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सूट की कटिंग करने के लिए हमने इस तरह से ये कपड़ा ले लिया है। ये जो हमारा कपड़ा है ये मेन फैब्रिक है जिस पर हमारी इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाली कढ़ाई है। तो जिसमें हमारा ये बॉटम पर भी वर्क है और यहाँ पर भी गले पर भी वर्क है। तो इस तरह से आपको ले लेना है। लेने के बाद सबसे पहले तो आपको ये काम करना है कि जैसे आपके कपड़े में रिंकल वगैरह हैं, सिलवटें हैं, तो आपको क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से प्रेस से दूर कर लेना है। पहला तो काम ये करना है आपको। और इसके लिए हमने ये अस्तर लिया हुआ है लगाने के लिए। अब सबसे पहले अस्तर को हम इस तरह से ले लेंगे। लेने के बाद अब इसका हम मेजरमेंट समझ लेते हैं। तो इसका जो हमने मेजरमेंट लिया हुआ है वो 43 इंच इसकी लंबाई ली हुई है, 13.5 इंच इसका शोल्डर है, 34 इंच इसका सीना है, 32 इंच इसका कमर है, 19 इंच बाजू की लंबाई है, 11 मोरी है और 19 इंच इसका घेर रखेंगे, यानी बॉटम का घेर रखेंगे। तो इस तरह से ये हमारा मेजरमेंट है। अब दोस्तों किस तरह से हमें कपड़े को बिछाना होता है, किस तरह से हम एक परफेक्ट कटिंग करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपको एक ही बार में सारा कुछ समझ में आएगा। यदि वीडियो को स्किप करके देखा तो आपसे जो जानकारी है वो मिस हो जाएगी। तो अक्सर लोग क्या करते हैं जब सूट की कटिंग करते हैं तो वो क्या करते हैं मैन फैब्रिक पर पहले कटिंग कर लेते हैं, फिर इसके बाद अस्तर को कटिंग करते हैं। तो आपको ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले जो हमारी कटिंग की जाएगी वो अस्तर पर कटिंग की जाएगी। अस्तर को हम प्रॉपर तरीके से काटते हैं, फिर इसके बाद इसके जो मेन फैब्रिक है उसको कटिंग करते हैं। तो इसको हम रखते हैं साइड में और ये हमारा जो फैब्रिक है ये अस्तर वाला, इसको हम ले लेते हैं। लेने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से इसको फोल्ड करना है, इस तरह से फोल्ड करना है। अब फोल्ड आपको इतना करना है कि आपका चेस्ट भी निकल आए, बॉटम भी निकल आए। तो इस हिसाब से आपके कपड़े को फोल्ड करना है, ऊपर से अच्छी तरीके से यहाँ से मिलाना है। ये बंद वाली साइड जो है वो आपको अपनी तरफ रखनी है। अब दोस्तों जैसे आपके सूट में ये जो कढ़ाई है निकली हुई है, तो सबसे पहले तो आपको इस लेंथ को नाप लेना है। जैसे आपके में ये वर्क है तो आपको इसकी लेंथ को नाप लेना है, क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसकी लंबाई को नहीं रख पाएंगे। तो हम क्या करते हैं इसकी लेंथ को नाप लेते हैं, उसी के हिसाब से अस्तर को कटिंग करेंगे। तो देखिए हमारी जो है 43 लंबाई है, तो हमारी पूरी लंबाई इसमें निकल रही है। तो इस तरह से हम इसको ले लेंगे। अब जब हम इसकी कटिंग करेंगे अस्तर की, तो अस्तर 3 से 4 इंच हमारा जो है छोटा होता है, क्योंकि अस्तर हमारा ऊपर की तरफ रहता है। तो इस तरह से आपको इसको बिछाना है। बिछाने के बाद यहाँ से सीधा मार्क कर लेना है। सीधा मार्क करने के बाद अब इस पर हम मार्किंग करेंगे। सबसे पहले एक ऊपर से मार्क करेंगे। ये कपड़े को सीधा करने के लिए किया जाता है, तो इस तरह से मार्क करेंगे। अब इसकी जो लेंथ है वो 43 इंच है। 43 में हम क्या करेंगे 4 इंच माइनस करेंगे। तो यहाँ पर जो हम मार्क करेंगे 39 इंच पर मार्क करेंगे। यहाँ से इस तरह से 39 इंच पर मार्क करेंगे और प्लस जो है हमें यहाँ से ½ इंच ऊपर जाएगा हमारा कंधी में। तो यहाँ से हम ½ इंच ही ऐड कर लेते हैं, क्योंकि अस्तर थोड़ा सा हमारा छोटा ही रहता है, तो इसलिए
यहाँ से सीधा कर देंगे और यहाँ पर हम मार्जिन ले लेंगे 1/2 इंच का बॉटम फोल्ड करने के लिए इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर का मार्क करेंगे। तो शोल्डर का जो हमारा मार्क किया जाता है, जैसे आपने बॉडी से मेजरमेंट किया है तो बॉडी के हिसाब से आप इसमें मार्क नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें आप गला कौन सा बना रहे हैं। जैसे आप एक रेडीमेड नेक बना रहे हैं तो आप इसमें पूरा मार्क कर सकते हैं, क्योंकि रेडीमेड नेक में जो है पीछे का गला जो है वो छोटा होता है और आगे का गला हमारा 6 से 6.5 इंच का होता है। और जैसे दोनों तरफ आप डीप गले बना रहे हैं तो उसमें अलग तरीके से मार्क किया जाता है। जैसे डीप गला बना रहे हैं तो आप यहाँ पर 11 इंच का हाफ करके मार्क करेंगे, और जैसे आप रेडीमेड गला बना रहे हैं तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो मार्क करना है वो करना है इस तरह से 6.5 इंच पर यहाँ पर मार्क करना है इस तरह से। इसका हाफ करके हमने 6.5 इंच पर मार्क किया 13 का। और इसके बाद यहाँ पर जो हम गले का मार्क करेंगे वो करेंगे हम 2.5 इंच से लेके 2.25 इंच पर इस तरह से गले का मार्क करेंगे। आर्मोल का निशान लगाएंगे तो आर्मोल का निशान चेस्ट के हिसाब से लगाया जाता है, तो इसमें फॉर्मूला अलग होता है। जैसे हमारा चेस्ट 34 इंच है तो 34 इंच में जो हम इसका आर्मोल कटिंग करेंगे वो हम कटिंग करेंगे यहाँ से 6 इंच तो ये हम यहाँ से आर्मोल कटिंग करेंगे। प्लस इसमें जो है हम अस्तर लगा रहे हैं तो अस्तर लगाने से हमारा आर्मोल थोड़ा सा मोटा हो जाता है, तो यहाँ से हम इसकी जो कटिंग करेंगे वो कटिंग कर लेंगे 6.5 इंच पर, 1/2 इंच और प्लस कर लेंगे। 34 चेस्ट में हम 6.5 इंच आर्मोल को रखेंगे तो ये हमारा आर्मोल एकदम परफेक्ट आ जाएगा। जैसे आपको फिटिंग में रखना है, एकदम टाइटली रखना है तो आप 6 इंच पर भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे, इन मार्कों को आप सीधा करेंगे। अब सबसे ज़्यादा जो हमारी गलती होती है वो यहाँ पर ही होती है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब कंधी को डाउन करते हैं, बहुत से लोग यहाँ से कंधी को डाउन कर देते हैं, बहुत से लोग यहाँ से कंधी को डाउन करते हैं, तो दोस्तों उनका जो शोल्डर है वो डाउन हो जाता है। यदि आपको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है तो आपका जो पीस है वो खराब हो जाएगा। तो आपको जब भी यहाँ पर डाउन करना है वो आपको यहाँ पर इस तरफ डाउन करना है। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। यहाँ पर इस तरह से डाउन करेंगे तो आपके शोल्डर कभी भी नहीं गिरेंगे। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है शोल्डर गिरने की। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मार्क करना है। तो ये चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम सीधा रखते हैं। तो जैसे आपको एक परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो आपको क्या करना है, यहाँ से रखना है और 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्क करके इस तरह से शेप देनी है। शेप देने के बाद यहाँ से हम मार्क करेंगे चेस्ट का। तो चेस्ट है इसका 34 इंच यानी 34 इंच। तो 34 को हम 4th भाग में हम डिवाइड करेंगे 4 भाग में, तो ये हमारा हुआ 8.5 इंच। और इसमें हम क्या करेंगे, 1/2 इंच का मार्जिन ऐड करके यहाँ पर मार्क करेंगे, क्योंकि इसमें जो है हम अस्तर लगा रहे हैं तो अस्तर में हमारा जो है मार्जिन कवर हो जाता है, तो इसके लिए हमें यहाँ पर मार्क करना होता है। अब इसके बाद जो हम यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन रखते हैं वो 1.5 इंच रखते हैं, लेकिन हमारी जो सूट की फिटिंग होगी वो यहाँ से होगी। इस तरह से मार्क करने के बाद यहाँ पर हम शेप देंगे। तो यहाँ से इस तरह से लाइन को आगे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ करने के बाद यहाँ से एक मार्क करेंगे 1 इंच पर। यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से शेप देना है। 95% लोग यहाँ पर ही शेप देने में गलती करते हैं। यदि आपका यहाँ पर राउंड अच्छी तरीके से आ गया तो आपका जो आर्मोल है परफेक्ट बैठेगा, फिटिंग भी आपकी परफेक्ट बैठेगी। तो इस तरह से मार्क करना है। मार्क करने के बाद इसके चाक ओपन करेंगे। तो चाक आप ओपन अपनी साइज के हिसाब से करते हैं, लेंथ के हिसाब से। तो जैसे आपकी लेंथ शूट की अच्छी खासी है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 14.5 इंच पर चाक को ओपन कर लेंगे। और जैसे लेंथ आपकी कम है तो आप 13.5 इंच पर यहाँ पर चाक को ओपन करेंगे। इस तरह से मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पर हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर का जो मार्क करेंगे वो हम करेंगे यहाँ से 6.25 इंच पर। और इन मार्कों को कर लेते हैं हम सीधा सीधा कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम हिप का मार्क करेंगे। तो हिप का जो मार्क किया जाता है वो किया जाता है सीने के हिसाब से। तो दोस्तों जैसे किसी लेडीज की हिप जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, किसी की बराबर होती है, तो किसी की कम भी होती है। तो यहाँ पर आपको हिप का मेजरमेंट करना है, उसी के हिसाब से मार्क करना है। तो यहाँ हम सेम मार्क कर लेते हैं। जितना हमने यहाँ मार्क किया था उतना ही मार्क हम यहाँ पर कर लेंगे, क्योंकि इसकी जो हिप है वो बराबर है। तो इस तरह से हम यहाँ पर सेम मार्क कर लेंगे। सेम मार्क करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर कमर का मार्क करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से ले लेते हैं। लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से जो है
कमर है इसकी 32 इंच, 32 इंच का फोर्थ भाग करेंगे हमारा हुआ 8.5 इंच यहाँ से इस तरह से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर हाफ इंच आपने ऐड किया हुआ था, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 सूत का मार्जिन ऐड करना है, ज़्यादा मार्जिन यहाँ पर ऐड नहीं करना है। तो इस तरह से मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पर जितना आपने ये मार्क किया हुआ है उससे हाफ इंच प्लस करके हम यहाँ पर बॉटम पर मार्क करेंगे। इस तरह से मार्क करेंगे। अब यहाँ पर शेप देंगे, तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे हम सेफर को। पहला जो हमें शेप देना होता है वो इस तरह से हाफ में शेप देना होता है, इस तरह से। और यहाँ पर दूसरा जो शेप देंगे वो इस तरह से देंगे। अब नीचे की तरफ आपको यहाँ से इस तरह से पटरी को रखना है और सीधा एक मार्क आपको यहाँ से इस तरह से कर लेना है। इस तरह से मार्क करने के बाद यहाँ पर जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया हुआ था, तो यहाँ पर भी हम 1.5 इंच का ही रखेंगे और यहाँ पर रखेंगे 1 इंच का और यहाँ पर भी 1 इंच का रखेंगे। तो इस तरह से ही हमारे शूट की मार्किंग हो जाती है। इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हमारे मार्क हैं इन मार्कों को इस तरह से घुम पलटना है और यहाँ पर उठा लेते हैं, यहाँ पर भी उठा लेते हैं और यहाँ पर हम चटकी लगा लेते हैं। इस तरह से एक चटका हमें यहाँ लगाना है, एक चटका हमें यहाँ पर लगाना है और एक चटका हमें यहाँ पर लगाना है शोल्डर पर। इतना आपको काम करना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इस पार्ट को हटा लेना है। अब इसके बैक पार्ट को हम कटिंग करेंगे। तो जिस तरह से हमने सामने के पार्ट को कटिंग किया होता उसी तरीके से हम इसके बैक पार्ट को कटिंग करेंगे। तो यहाँ से लेंगे और इस तरह से हम इसको उतना ही फोल्ड करके बिछाएंगे जितना हमने सामने के पार्ट को बिछाया हुआ था। तो इस तरह से हम इसको बिछा लेंगे। बिछाने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपने इसका पार्ट कटिंग किया हुआ था उसको आपको यहाँ से बिछाना है, नीचे से इस तरह से मिलाकर बिछा देना है। इस तरह से बिछा लेना है। बिछाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से लेकर और यहाँ तक तो हमारा बराबर कटेगा। अब पीछे की तरफ जो हम आर्मोल में शेप देते हैं तो यहाँ से ले जाएंगे और यहाँ से हाफ इंच हमारे जो है आर्मोल बड़ा कटता है बैक का, और बाकी की जो कटिंग है वो हमारी सेम इसी तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ से ले लेते हैं और बाकी की कटिंग कर लेते हैं। इतना ही हमें जो है चेंज करना होता है बैक के पार्ट में। पर ही हम कट लगा लेते हैं। यहाँ से कट लगा लेते हैं और यहाँ पर भी हम कट लगा लेते हैं। सामने का पार्ट और बैक का पार्ट हमारा इस तरह से कट हो गया है। कट करने के बाद यहाँ से हम आर्मोल को इसको नाप लेते हैं। आर्मोल हमारा कितना आ रहा है तो यहाँ से रखेंगे और यहाँ से इस तरह से राउंड बनाते हुए आर्मोल आ रहा है 8 इंच। अब इसी के हिसाब से हम इसकी बाजू की कटिंग करेंगे। इसकी बाजू किस तरह से कटिंग की जाएगी, तो यहाँ से हम कपड़े को ले लेते हैं और यहाँ से इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और इसमें जो हम बाजू करेंगे वो आधी बाजू कटिंग करेंगे। सिर्फ हम ऊपर की तरफ से ही इसकी बाजू लगाएंगे और बाकी की जो हमारी बाजू रहेगी वो अस्तर की रहेगी। तो यहाँ से हम शॉर्ट बाजू को निकालेंगे। यहाँ से कपड़े को इस तरह से डबल में करेंगे। डबल में करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक बार और इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से हम फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक ऊपर से आपको यहाँ पर मार्क करना है। मार्क करने के बाद यहाँ पर जो हम बाजू की लंबाई डालेंगे वो हम डालेंगे यहाँ पर, जैसे हमें 4 इंच की डालनी है तो हमें 4.5 इंच रखना है। 5 इंच की रखनी है तो 5.5 इंच रखना है, क्योंकि हाफ इंच हमारा मार्जिन भी यहाँ पर जाएगा दबाव में और हाफ इंच का यहाँ पर हम मार्जिन रख लेते हैं, पौन इंच का भी रख लेते हैं बॉटम फोल्ड करने के लिए इस तरह से। अब इसका हम जो बाजू आर्मोल डाउन करेंगे वो हम डाउन करेंगे, यहाँ से डाउन करेंगे 2.5 इंच पर। और जो हमने आर्मोल कटिंग किया हुआ था तो क्रॉस में हमने हमारा जो आ रहा है 8 इंच आ रहा है, तो यहाँ पे हम 7.5 इंच इस तरह से रखेंगे और मार्क कर लेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा दबाव में चला जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारा बाजू का आर्मोल आ जाएगा। यहाँ पर हम एक्स्ट्रा मार्जिन रख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से इस तरह से राउंड बनाते हुए यहाँ पर आपको शेप देनी है और इस तरह से मार्किंग कर लेनी है। अब इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं।
यहाँ पर हम एक कट लगा लेते हैं। कट लगाने के बाद दो पार्टों को इस तरह से खोल कर रखेंगे और यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो फ्रंट वाला हिस्सा है यहाँ पर हम इस तरह से गड्ढा दे देंगे। ये सामने के पार्ट में हमारी शेप दी जाती है और यहाँ पर हम कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो है बाजू की कटिंग हो जाती है। तो हमने जो इसकी लाइनिंग है यानी अस्तर की कटिंग कर ली है। अब इसके हम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक की कटिंग हम किस तरह करेंगे, अच्छी तरीके से समझिए, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। किसी और वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस फैब्रिक को हम रख देते हैं साइड में और यहाँ से इस बाजू को अलग कर लेते हैं, फ्रंट के पार्ट को अलग कर लेते हैं, बैक के पार्ट को भी अलग कर लेते हैं इस तरह से। अब हमने ये मेन फैब्रिक को ले लिया है। मेन फैब्रिक को इस तरह से ले लिया है, ये सामने का पार्ट है। तो आपको क्या करना है, इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको निकालना है। सबसे पहले तो आपको इसका सेंटर करना है। जो भी हमारा फ्रंट का पार्ट निकाला जाता है वो इस तरह से हम इसको डबल में करेंगे और यहाँ से आपको सबसे पहले तो इसका सेंटर मिलाना है। यदि आपका सेंटर आउट हो गया तो आपका सूट घूमने लगेगा। तो सबसे बड़ी गलती जो है हमारी यहीं पर होती है कि हम यहाँ पर सेंटर को नहीं मिलाते हैं। ऊपर से लेकर हम आप नीचे तक इसके सेंटर को आपको अच्छी तरीके से मिलाना होता है। यदि आपका सेंटर मिल जाएगा तो आपका जो सूट है एकदम सीधा बनेगा, कहीं पर भी कोई कैच नहीं आएगी। यहाँ से आपको देखना है इसके जो फूल हैं ये इस तरह से सेंटर हमारे अच्छी तरीके से बन जाए और गले का भी हमारा सेंटर है वो भी अच्छी तरीके से हो जाए। तो इस तरह से इसको बिछाना है। बिछाने के बाद अब हमने जो सामने का पार्ट कटिंग किया हुआ था उसको इसके ऊपर बिछाएंगे। सामने के पार्ट को हम इस तरह से ले लेते हैं। लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से रखेंगे। ऊपर से रखना है क्योंकि हमने जो 4 इंच इसको छोटा काटा हुआ है तो नीचे से नहीं मिलाना है, ऊपर से मिलाना है। आपको यहाँ से जो गला है यदि नीचे से मिला देंगे तो खराब हो जाएगा। यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से मिलाकर रखेंगे और साइड से भी मिलाएंगे। इस तरह से मिलाने के बाद इसकी हम कटिंग करेंगे। यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेकर ही यहाँ से चलना है क्योंकि इसको हम जब बांधते हैं तो बाकी का जो है हम बाद में कट कर देते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं कपड़े को इस तरह से। इस तरह से हम इसको कट कर लेते हैं। जब हम इसको लगाएंगे वो अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ से इसको रख लेते हैं साइड में। तो फ्रंट का पार्ट हमारा कट हो गया है। ये जो कपड़ा है इस कपड़े को आपको सीधा बराबर करके इस तरह से कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब यहाँ से क्या करेंगे, इसकी हम बैक साइड को निकालेंगे। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड करके बिछाना है। बैक के लिए यहाँ से ले लेंगे और बैक के लिए यहाँ से कपड़े को बिछाएंगे। इस तरह से बिछाएंगे। बिछाने के बाद यहाँ से पार्ट को लेंगे और यहाँ से इसको बिछाएंगे। इस तरह से बिछाएंगे। अब इसमें हमारा कोई नीचे बॉर्डर नहीं है तो आपको क्या करना है, इस पार्ट को थोड़ा सा 4 इंच बढ़ाकर इस पर मार्क करना है आपको, 4 से 5 इंच, क्योंकि यहाँ पर बॉटम भी फोल्ड होगा। तो इस तरह से मार्क को बढ़ाकर हम इसकी कटिंग करेंगे। जब हम इसके दोनों पार्टों को कटिंग कर लेंगे फिर इसकी जो है हम बराबर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद इसको भी रख देते हैं हम साइड में। अब इसकी स्लीव की कटिंग करेंगे। तो इसमें जो हमें स्लीव रखनी है वो लॉन्ग में रखनी है। तो यहाँ से कपड़े को ले लेंगे। कपड़े को हम क्या करेंगे, यहाँ से डबल में फोल्ड करेंगे। जो दोनों बाजू हैं वो हमारी एक साथ में निकाली जाएंगी। तो यहाँ से इस तरह से ले लेंगे। अब बाजू की जो लेंथ है वो है हमारी 19 इंच 19 इंच। तो यहाँ से 19 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरह से देखेंगे। देखने के बाद हमें क्या करना है, इस तरह से रखने हैं कपड़े को।
कपड़े को रखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको एक बार और पलट लेना है, यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ से पलट लेना है। पलटने के बाद आपको क्या करना है, इसकी जो है आप मार्किंग करेंगे। कपड़े को एकदम सीधा रखना है यहाँ से। अब जो सामने की बाजू कट की हुई है ऊपर की, तो आपको यहाँ से ऊपर से तो इस तरह से रखना है यहाँ से। अब इसकी जो लेंथ है, तो लेंथ का आपको निशान लगाना है, तो इस वाले पॉइंट से लेंथ का निशान लगाना है। तो यहाँ से हमें जो बाजू रखनी है वो 19 इंच पर रखनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हाफ इंच प्लस करके 19.5 इंच पर करेंगे और 1 इंच बॉटम फोल्ड करने के लिए मार्जिन ले लेंगे और यहाँ से कर देते हैं हम सीधा मार्क। अब यहाँ पर इसका जो मोरी रखना है वो रखना है 10 इंच, तो हम यहाँ पर 10 का हाफ करेंगे 5 इंच। और जैसे कि आपको 11 इंच रखना है तो उसका भी आपको हाफ करके मार्क कर लेना है। और यहाँ से जो है आपको इस तरह से यहाँ पर इस तरह से रखना है। यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन भी आपको रखना है क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन होता है, तो इस तरह से आपको मार्क कर लेना है। यहीं आपको जैसे फिटिंग में मार्क करना है, तो आप इस तरह से सेफर को लेंगे और यहाँ से मिलाकर रखेंगे और यहाँ से आप फिटिंग में मार्क कर लेंगे। और बाकी की जो हमारी कटिंग है वो इसी तरीके से हो जाएगी। यहाँ से आपको इस तरह से कटिंग करनी है, यहाँ से आपको एकदम फिटिंग में जाकर कटिंग को करना है। यहाँ से इस तरह से जब हम इसको बनाएंगे तो इसकी हम अच्छी तरीके से फिटिंग में शेप दे देंगे तो ये आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे अस्तर वाले शूट की कटिंग की जाती है। तो आपको इसकी कटिंग अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में हमने जो सीखा है वो इसकी कटिंग करना सीखा हुआ है। इससे अगली क्लास में जो हम सीखेंगे इसकी स्टिचिंग करना सीखेंगे। यदि आपको इसकी स्टिचिंग करना सीखना है तो आप इसकी नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।